नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कुर्रतु ऐनि बिका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। काबिल सदतराम मज़ा सामीन आज दे दरसे तसव्वुफ़ मौत का जिक्र करांगे। कुरान करीम की सूरा आले इमरान की 185वीं आया पाक जी मैंने तलावत करना तो सुनने का शरफ हासिल होया। इस आया पाक सुने रब ने इरशाद फरमाया कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, यानी हर एक नूं मौत आनी है, यानी हर जानदार नूं मौत आनी है और ये यकीनी है। जिन्हां चीज़ों अंदर भी सुने रब ने रूह पैदा फरमाई है उन्हां दी मौत यकीनी है, उन्हां दी फना यकीनी है। कायनात दे अंदर चार तरह दियां रूहां कार फरमाया कि जमादी रूह है, एक नबाती रूह है, एक हैवानी रूह है, एक इंसानी रूह है। ये चार किस्म दियां रूहां ये जमादात दे अंदर भी रूह मौजूद है। इन्हां भी फना हो जाने एक दिन, इन्होंने भी मौत आनी है। तो सारी दुनिया का निज़ाम निपेड़ देना, नबातात भी खत्म हो जाने, ये जमादात भी खत्म हो जाने। नबातात है जड़ी बूटियां दरख्त पौधे, इन्हां अंदर भी रूह मौजूद है, इन्हां अंदर नबाती रूह है, इन्हां भी फना हो जाना। हैवानी रूह है, हैवाना अंदर, हशरातुल अर्ज़ अंदर, परिंदे अंदर, जानवर अंदर हैवानी रूह है। इंसाना अंदर इंसानी रूह है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खास प्रोग्राम है जिहदे बारे सुने रब ने फरमाया कि फूकी इन्हां अंदर मैं अपनी रूह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने नूर तो अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को पैदा फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर ना तमाम रूहां को तखलीक फरमाया, इंसानी रूह ने भी। इंसानी रूह के अंदर अल्लाह पाक ताकत रखी है कि अल्लाह की बारगाह तक जाके पहुँच के दी मौला की निमत हासिल कर दी है। जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा ही कायनात में इस वास्ते किया, इंसानों की खिदमत वास्ते, इंसान को अपने वास्ते सुने रब ने पैदा किया। लेकिन ये नेमत इंसान को जिहदे मौला दी जिहदा जिक्र सुने रब ने कुरान पाक च फरमाया। ये इंसान का मकसद है हयात। अल्लाह पाक ने इंसान को पैदा ही अपने इरफान वास्ते किया, जैसा कुरान पाक च प्रोग्राम दस्या अल्लाह ने। वो वास्ते रब सोने तरीकाकार दस्या कि जब तक इंसान मासवा अल्लाह तो ख्वाहिशात नफसानी तो और अपने इस वजूद चो और फिर जिक्र चो नहीं निकलता, सरापा ही दवाम कलबी जिक्रो दवाम हजूर नहीं बन जाता, दवाम कलबी हजूर नहीं बन जाता। कुरान करीम दे विच इस वास्ते जिक्र की तालीम दी बार बार ताकि इंसान मासवा अल्लाह दी लैशां अंदरों जला दे, अंदर नूं नूरानी करे, रूज कुव्वत परवाज पैदा हो जाए और वो अल्लाह सुने दी बारगाह तक रसाई हासिल करे। जिहदे बारे कलंदर लाहौरी डॉक्टर इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाया कि अजब नहीं खुदा तक तेरी रसाई हो, तेरी निगाह से पोशीदा आदमी का मुकाम। तो ये वास्ते इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने प्रोग्राम दस्या ईमान ले आवे वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, इश्क मौला का कमाल हासिल करे। इश्क मौला का कमाल हासिल होना कुरान पाक दस्या सुने रब ने फत्ताबिऊनी कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्ताबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह कि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करेगा कामल ज़ाहरन बातन पूरी पूरी, फिर युहिब्बुकुमुल्लाह का कमाल हासिल होएगा। अल्लाह पाक फिर इन्हों अपना माशूक बना लेगा, इन्हों अपना महबूब बना लेगा। पहले तालिब मौला अल्लाह ना मुहब्बत करता सी, हुण अल्लाह सोना इहदे नाल मुहब्बत करदा। दो तरफा मुहब्बत दा कमाल ही कुछ और है। बकौले शायर इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है, इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मज़ा देता है। तो सुने रब ने फरमाया फिर यही इश्क की कुव्वत है जिहदे बारे कलंदर लाहौरी इकबाल ने फरमाया इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम इस ज़मीन व आसमां को बेकरार समझा था मैं।
इश्क की कुव्वत उदों ही इंसान को हासिल होएगी, इसका कमाल उदों ही हासिल होएगा जो इंसान मासवा अल्लाह तो निकलेगा, खलकी असबाबो रबाब तो निकलेगा, नफ्स शैतान दुनिया के पुजारियों तो अलग होएगा, खाशात नफसानी और ये सारियां ला दी तलवार ना ज़िबा करेगा, अपने अंदरों हर खल की ख्वाहिश खत्म कर देगा। सिर्फ तलब मौला दी तलब रह जिदे सोने रब ने फरमाया कुरान पाक च, क्या इंसान तेरी आखिरी मंजिल तेरा रब है। और सुने रब ने फरमाया कि जेडे मेरे दीदार की तमन्ना आरजू रखते हैं तो मैं उन्होंने अपना दीदार जरूर करावांगा। सुने रब ने कुरान च दसिया और यह भी दसिया कि जेडे मेरे दीदार का इनकार करते हो खसारे च ने, जेडे मेरे जिक्र तो मुँह मोड़ते हैं उन्होंने वास्ते शदीद अजाब है। तो जेडे मेरे रस्ते तो हटन का सीधा रस्ता अल्लाह की बारगाह तक जाता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, जो हर नमाज च असीं मंगने कि अल्लाह सुनिया माजी हालो मुस्तकबिल दे तमाम इंसानों सीधे रस्ते चला, यानी मंजिल तक पहुँचा, यानी अपना दीदार करा, सीधा रस्ता वो जो रब तक पहुँचता। खुद सुने रब ने कुरान च दसिया वालल्लाह कसदुस सबील, ये इंसानी जिंदगी का मकसद है। लेकिन जब तक इंसान मासवा अल्लाह तो नहीं निकलता, कोले लफ्ते अमल नहीं करता कि सब कुछ अपने पेशवा ते अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते अल्लाह सोने ते कुर्बान नहीं करता, कदे भी इन्होंने दीदे मौला की नेमत हासिल नहीं होंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का तरीका और सुन्नत यही है कि इंसान वब्तगू इलैल वसीला, कुरान दसिया कि पहले रब फड़े मुर्शद फड़े, उन्होंने को अपने अंदर नूरी जाग लो, अल फला चंबे की बूटी लवाए, तौहीदी मुहम्मदी नूर निस्बत अपने अंदर इल्का करवाए, यानी तौहीदी मुहम्मदी नूरी कनेक्शन हासिल करे ताकि इंसान का ताल्लुक हिज़्ब शैतान ना टुट जाए, हिज़्बुल्लाह ना हो जाए, राह मौला का मुसाफिर बन जरूर अल्लाह तरफ दौड़े, जैसा सुने रब ने कुरान च फरमाया फ़िरु इलल्लाह, दौड़ो अल्लाह तरफ। यही अल्लाह की सुन्नत है, यही अल्लाह का तरीका है। फिर पेशवा की मदद नाल इंसान बातन के अंदर कचहरी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाज़िर शरफ हासिल करता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद नाल अल्लाह की बारगाह जाके दीदे मौला की नेमत हासिल करता, जिहड़ा इंसानी जिंदगी का मकसद है, जिस मकसद वास्ते अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। और फिर सुने रब ने दसिया कि तुहानूं मौत आनी है, इससे पहले कि मौत आ जाए इंसान वास्ते बेहतर ईमान लाए, ईमान लिया सच्ची तौबा तर नसूख करे, किसी अल्लाह वाले की बारगाह हाजिर हो के अल्लाह की बारगाह तक रसाई का हुनर सीखे। यही तरीकाकार रहा दीन की असल रूह नूं अगर समझिया तो अल्लाह वाले समझिया। इस वास्ते बड़े बड़े अल्लाह वाले जिन्ने सारे आलम से हाफज से कारी सी कुरान दे, मुहद्दिस से मुफ्ती से मुफसर से, लेकिन जिमें उन्होंने कुरान की रूह नूं समझिया, प्रोग्राम अल्लाह दे समझिया तो सारी दुनिया का मुँह मोड़ लिया, तेरा ही मौला के मुसाफिर बन गए। जैसा कि हुज़ूर गौसे पाक दाता अली हजवेरी है, मुजद्दिद अफसानी रहमतुल्लाह अलैह और दाऊद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह अलैह, शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह, शहनशाह अंदल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमाइन, ने सारे अल्लाह वाले जिन्हें सही दीन की रूह समझी है तो उत्ते अमल किया तो सब कुछ उन्हें रब ते कुर्बान करता, सारी जिंदगी अल्लाह की मेहमानी च गुजारी है, कुरान और सुन्नत के हर हुक्म ते अमल किया, खल्के खुदा का बिला इम्तियाज भला किया। और ये आदत सुनी रब ने कुरान च दसियां, ये सारा प्रोग्राम सुनी रब ने कुरान च दसिया ते अमल करांगे तो फिर ही इस तो बेहतर है कि मौत आने तो पहले इंसान को चाहिए अपना मकसद हयात हासिल करे। लेकिन ये मकसद हयात इस राह के मुसाफिर उन्होंने लोगों ही बना जिन्हें रोज़ से लफ्ज़ ज़ुबान के नाल दिल की गहराइयां चो बला क्या से अल्लाह सोने ने नबियां ना प्यार की तालीम दी, अपने हबीब ना प्यार की तालीम दी, अपने हबीब के अहले बैत ना सुहाबा ना, अहले बैत की मुहब्बत जन्नत की चाबी है। हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा दा ना लेना, उन्होंने याद, उन्होंने जिक्र करना, उन्होंने मुहब्बत करनी, उन्होंने इताअत करनी और उन्होंने ध्यान च रहना, सारा इबादत है। तो जो इंसान सिर्फ अल्लाह पाक नूं ही, जो अल्लाह की ज़ात ही इंसान का मरकज़ महवर बन जाती है, तमाम सारा उम्मीदां आरज़ुआं तमन्नावां का मरकज़ महवर सिर्फ अल्लाह की ज़ात बन जाती है, फिर ही कमाल हासिल होता है। इस वास्ते रब ने कुरान करीम सूरह ज़ुमर च फरमाया सी, क्या अल्लाह अपने बंदे वास्ते काफ़ी नहीं है? तो सच्चे अल्लाह वाले ने इस वास्ते यही तरीका अपनाया कि अल्लाह तो साढ़े वास्ते काफ़ी है। तो सुने रब ने कुरान च दसिया कि तहकीक तुहाडे वास्ते मेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात विच बेहतरीन नमूना अमल है।
कि आप दी इत्तबा करके ही इंसान कमाल नूं पहुँच सकता है। इस वास्ते सच्चे अल्लाह वाले कुरान और सुन्नत दी रूह दे मुताबिक अमल करते, हमेशा इजमाई अहले सुन्नत व जमात दे नाल रहिंदे ने और शैतानी बिदतां रुखसां तावीलां तो बचते ने, क्योंकि अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस पाक है, बुखारी शरीफ हदीस है, हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिन्हें दीन च कोई इदां दा कम जारी किया जिहदी बुनियाद शरीयत च नहीं तो वह कम मरदूद है। तो सच्चे अल्लाह वाले इसे वास्ते किसी भी अल्लाह वाले अज तक कोई फिरका नहीं बनाया। फिरका जिन्हें बनाया सारी इल्मां वाले बनाया नफ्स परस्तान है, जिन्हें भी फिरके बनाए ने इस वास्ते 72 गुमराह जहन्नमी फिरके ने, जिहदे बारे अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया जहन्नमी है सीधा जमात अहले सुन्नत व जमात। इस वास्ते अल्लाह वाले इन्हां च ही होए ने। तो सच्चा तालिब मौला पीर मुर्शद की बारगाह च हाज़र हो के उन्होंने कोलों नूरी जाग लवा के अपने अंदर अलग हो गए रियाज तो मुजाहिदा करता जा। सोने रब ने कुरान च फरमाया वब्तगुल अल वसीला व जाहिदू फी सबीलिही, तो मुर्शद पढ़ो फिर इस राह च रियाज तो मुजाहिदा करो। तो सोने रब ने कुरान दस्या साड़ी राज रियाज तो मुजाहिदा करते, असीं उन्हें अपना रस्ता जरूर दिखाने, अपनी बारगाह तक रसाई जरूर दिंदे आ। इंसान नूं चाहिए अपने मामला अपने सोने रब नाल ही रखे। अल्लाह सोने नूं सारा पता है, लेकिन अगर जरूरत हो तो दुआ भी करे तो सिर्फ अल्लाह सोने को ही करे, कदे भी अल्लाह का दरवाज़ा ना छे। जैसा कि हजूर गौसे पाक हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कबूलियत दुआ और अता दा असर ज़ार होने के वक्त दे मुंतज़िर रहो, उम्मीद रखो और मायूस ना हो कदे भी अल्लाह की बारगाह तो। हमेशा हक बयान करो, हमेशा सच बयान करो, सच अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के प्यारे नबी, अल्लाह का दीन, कुरान और सुन्नत। इस वास्ते सोने रब ने फरमाया कुरान पाक, कदे हक नूं बातल दे नाल ना मिलाओ और सच्ची बात करो, जान बुझ के ना छुपाओ। लेकिन गुमराह फिरके इस्लाम इंसानी दुश्मन कुवतां जिन्हें भी दजाली अफलातूनी शैतानी लोग है, वो हमेशा अपने मतलब दीयां गल्लां दसदे बाकी छुपा लैंदे आ। जिवें कि गुमराह लोग दीदारे मौला दी गल्लां नूं छुपाउंदे ने। इंसान नूं चाहिए हमेशा अपनी सोचां नूं मसबत रखे, जिहड़ी बुनियाद अपनी सोचां नूं तौहीदी बनाए, मुहम्मदी बनाए, कुरानी बनाए और इस्लामी इल्म तसव्वुफ जिहड़ा इस्लाम कुरान और सुन्नत दी रूह और खुलासा है ते दी रूह के मुताबिक अमल करे। तो सच्चे अल्लाह वालियां ने ही इस्लाम दी रूह नूं समझिया और उन ते अमल किया कि सब कुछ सोने रब ते कुर्बान करता, क्योंकि रब का हुक्म है कुरान कोले लफ्ज़ जायदा जरूर सब अल्लाह रज खर्च कर दे। तो जब तक इंसान की सोच तौहीदी नहीं होंदी फिर तौहीद इंसान नहीं हो सकता, गर्व फिर तौहीद नहीं हो सकता। इस वास्ते हज़ूर शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मेरे को वक्त नहीं उन्होंने लोगों नाल नफरत करन दा जिहड़े मेरे नाल नफरत करते हैं, क्योंकि मैं मसरूफ रहना उन्होंने लोगों से जिहड़े मेरे नाल मुहब्बत करते हैं। इस वास्ते मनफी लोगों दियां मनफी गल्लां ते मनफी लोगों के बारे अल्लाह वाले सोचते ही नहीं है। हज़रत मौलाना सुल्तान लाशकीन हज़रत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि तुहाडी असल हस्ती जी तुहाडी सोच है, बाकी तो तुहाडे अंदर जो कुछ है वो हड्डियां और खाली गोश्त ही है। तो मनफी सोचां वाले इस वास्ते दुखा गमां मुसीबतां बीमारियां फसे रहते, मसबत सोचां वाले तौहीदी सोचां वाले अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल कर लेंदे। लेकिन ये मामला तां ही होगा मसबत सोचां जदों इंसान दे दिमाग के ज़हन के अंदरों कल्ब के ज़हन च अंदर उतर जाना और इंसान दा सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड नूरे कुरान सुन्नत ना नूरे तौहीद ना रोशन हो जाए। इस वास्ते अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बुखारी शरीफ की हदीस है कि खबरदार इंसानी जिस्म के अंदर गोशत का एक टुकड़ा है, अगर वो दुरुस्त है तो सारा बदन दुरुस्त रहिंदा है और अगर वो बिगड़ जाए तो सारा जिस्म जिहड़ा वो बिगड़ जाता है। तो गौर ना सुनो, वो टुकड़ा दिल है। तो दिल के दिमाग जो नूरे तौहीद रच बह जाता है, अंदरों हर खलकी सोच निकल जाती है और कल्ब ज़ाते मौले डुब के नमाज इश्क नीत रहिंदा है और जी रोज़े लस्तम नमाज नीति उन्होंने तरक्की दिंदा है
अमले कुरान सुन्नत ना, दवाम कल्बी ज़िक्र हुजूर ना, पिरो पेशवा को अख्ज़ फैज़ करना, अल्लाह वालियां को अख्ज़ फैज़ करना, ते कल्ब ज़ाते मौला डुब जाता है। और यही मकसूद है तमाम इबादत का कि इंसान अल्लाह की बारगाह तक रसाई हासिल करे, अल्लाह का दीदार हासिल करे। इससे पहले कि मौत आ जाए तो अल्लाह सुने डराया कि बचो, मौत आनी आनी है, तो बेहतर यह है कि उस तो पहले पहले अपना मकसद है हयात हासिल करो। मौत एक आलम जो दूजे आलम चले जाती, जो नहीं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रूहां पैदा फरमाया। ये रूहां पहले आलमे बरज़ख आलमे अरवाह च रहियां, फिर जदों माँ के पेट च इंसान की परवरिश होंदी है, फिर अंदर जमादी रूह, नबाती रूह और हैवानी रूह आ जाती है। जिवें पैदा होने तो बाद दुनिया पहला साह लंदा इंसानी रूह आ जाती है, और फिर इस दुनिया आ जाता है। फिर इस दुनिया तो मौत वाक़या होंदी है, बरज़ख चले जाता आलमे बरज़ख। फिर हशर नूं पेशी है, हिसाब देना अपने अमाल का। इस वास्ते कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाया, फरिश्ता मौत का छूता है गो बदन तेरा, तेरे वजूद के मरकज से दूर रहता है। कि रूह कढ़दा है फरिश्ता, लेकिन जिहड़ा तेरा मरकज है दिल, अंदर दिल, उस तक फरिश्ता नहीं पहुँच सकता। क्यों कि रूह जिहड़ी वो अल्लाह की ज़ात दी तालब है, कल्ब ज़ाते मौला डुबा रहिंदा। तो मौत जिहड़ा है ये एक आलम जो दूजे आलम च इंसान को लैके जाती है। जैसा कि कलंदर लाहौर डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाते, मौत को समझे है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, है ये शाम जिंदगी सुबह हो दवा में जिंदगी। इकबाल फरमाते गाफिल लोग समझते शायद मौत जी इंसान को खत्म कर देती, इंसान खत्म नहीं होता। इंसानी जिंदगी की शाम है और नई जिंदगी की सुबह है। फिर कुछ अरसा आलम बरज़ख क़याम करना, उस तो बाद अल्लाह की बारगाह च पेश होकर हिसाब किताब देना है कि जो कुछ दुनिया ते करके है, फिर जो कीता उसका नतीजा भोगना पैना। तो इंसान को चाहिए कि साह की डोरी चलती है, सच्चे दिलों ईमान ले आए, तौबतन नसूह करे, फिर परशवा की बारगाह च हाजिर हो गए, उन्होंने कोलों तालीम और तरबियत हासिल करे, ताकि इंसान इसे दुनिया च मौला की नेमत हासिल हो जाए। दिल के आईने च दिल दी अखां ना बेजिहे दीदार इत्थे हासिल हो जाए, तो फिर आखिर खुलियां अखां ना दीदार होएगा। इस वास्ते सुने रब ने कुरान दस्या जिहड़े दुनिया च अन्ने आखिरत भी अन्ने होणगे, जिन्होंने इत्थे दी मौला नसीब नहीं आखिरत भी नहीं होने। क्योंकि जिहड़े अल्लाह के जिक्र तो गाफिल, अल्लाह के रस्ते तो हटे आ, अल्लाह सोना फरमांदा जिहड़े मेरे जिक्र तो हटे आ उन्होंने मैं अन्ना उठावांगा क़यामत दे दिन। कुरान सारा प्रोग्राम दिता है। इंसान को चाहिए तमाम शैतानी अफलातूनी दजाली गुमराह फिरकियां दे बनाए हुए दस्तूर निज़ामा, 2 नंबर गैर शराब बाबियां दे नाम निहाद मुर्दा दिल, इस्लामी रूहानी असकारां इस्लाम इंसानी दुश्मनों के बनाए तमाम दस्तूर मनशूर तो मुँह मोड़ लै। कलबन इदा मुँह मोड़े, कोशिश भी करने का ख्याल ना आवे, तो कुरान सुन्नत अल्लाह का मुकर्रर करदा दस्तूर हयात निज़ाम हयात इन्हूं कुट के फड़े, यदि रूह के मुताबिक अमल करे जिवें अल्लाह वालियां ने कीता, और फिर इस पैगाम को दुनिया के हर इंसान तक पहुँचा दे। हर इंसान की जिम्मेदारी, हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि ये पैगाम जो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब सुने का साढ़े तक पहुँचाया, असं दूजिया तक पहुँचा दी और इस प्रोग्राम की रूह के मुताबिक अमल करिए। लेकिन जिन्हें इस पैगाम को जुटलाया और दो जहान बर्बाद हो गए। जैसा कि कलंदर लाहौरी डॉक्टर अल्लामा इकबाल फरमाया, कलम में सोच नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का तुम्हें पास नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस वास्ते मौत जी है ये चंद दिन का मेला है, मुक जाना, मौत आनी ही आनी है। तो इस बेहतर है कि इंसान को वक़्त है हो अल्लाह वाले की बारगाह हाजिर हो के ये राज सीख लवे और हमेशा सच बोले, सच का पैगाम अगे तोरे। खुद अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, बल्ले गुआनी बुलाओ आया, दूसरे तक पहुँचा दो जो मेरी तरफों थोड़े तक पहुँचा, खाओ एक कैद ही क्यों ना हो। दो सच ना लोग नाराज होंगे है, जिमें बाबुल्ले शाह फरमाते, सच आंखा तो भामड़ मचदा है, झूठ आंखा तो कुछ बचदा जी, दोवें ही गल्लां तो बचदा, बच बच के जीबा कहती है, मुँह आई बात न रहिंदी है।
तो कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल फरमाते अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, पर मैं जहर हलाल को कभी कह ना सका कंद। सच्चे अल्लाह वाले हमेशा कुरान सुन्नत ही दी तालीम देंदे रहे, इसलिए ताकि इंसान अपना मकसद हयात हासिल करे, दुनिया तो फिर नहीं होना, ते चंद दिन दा मेला मुक जाना, सब कुछ तबाह बर्बाद हो जाना, सब फना हो जाना। इंसान नूं चाहिदा फना फिल्ला दा बका बिल्ला दा कमाल हासिल करे, क्योंकि दायमी दीदे मौला दी नेमत हासिल होएगी तो फिर ही इन्हूं फ़क्र मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा ईमान हकीकी इरफान हकीकी दा कमाल हासिल होना, ते रूह हकीकत सलावात तक रसाई हासिल करेगी, उस तो कि फिर शायद नजरिया हमेशा जारी रहेगी। इस वास्ते इंसान नूं चाहिए मौत भजी आ रही है तो मौत की तैयारी करिए, जिस कम अल्लाह पाक ने दुनिया भेजा वह कम करिए। तो अल्लाह सोने की बारगाह दिल की गहराइयां दुआ कि अल्लाह सोने आस्ता बड़े हकीर पर तकसीर माड़े कमज़ोर कमिल माजिज़ मस्कीन बेसहारा इंसान है, साहिब फिर पेशवा दे तेरे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरी सोनी पाक ज़ात साडा कोई सारा नहीं, सानू दुनिया कब्र और आखिरत सारा अता फरमा, अपने फजल तौफीक दा कमाल अता फरमा, अपने दायमी दीदार दी नेमत उज़्मा दौलत कुबरा अता फरमा। अल्लाहु अकबर कबीरा व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।